आज हम आपको ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर भरोसा, रिश्ते और सत्ता तीनों शब्द पर सवाल खड़े हो जाएंगे। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि राजधानी दिल्ली के महरौली इलाके से जुड़ा एक गंभीर आरोप है। यह कहानी है हिमाचल के रहने वाली एक पढ़ी लिखी महिला ऋचा ठाकुर की, जो अपने इंजीनियर पति के साथ एक साधारण खुशहाल जीवन जी रही थी। साल 2015 में चुनावी माहौल के दौरान उनकी मुलाकात एक राजनीतिक सभा में विधायक से होती है। परिचय सामान्य था, एक नेता और एक मतदाता के बीच की बातचीत। धीरे धीरे संपर्क बढ़ा, इलाकाई समस्याओं के बहाने बातचीत शुरू हुई, फिर निजी संपर्क में बदल गई। आरोपी ने बेटी और परिवार जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर भरोसा जीतने की कोशिश की। ऋचा और उसके पति को लगा कि यह एक सम्मानजनक रिश्ता है, लेकिन आरोप है कि यह भरोसा ही आगे चलकर जाल बन गया। 2 मार्च को ऋचा को एक जरूरी मीटिंग के बहाने बुलाया गया। घर पहुंचने पर परिस्थितियां बदली हुई थी। आरोप है कि उन्हें जबरन रोका गया, धमकाया गया और उनके साथ दुष्कर्म किया गया। टीवी की आवाज तेज कर दी गई, दरवाजे बंद कर दिए गए ताकि बाहर किसी को कुछ सुनाई न दे। यहीं से शुरू हुआ कथित ब्लैकमेल और प्रताड़ना का सिलसिला। वीडियो वायरल करने और पति को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई। कई दिनों तक अलग अलग जगह ले जाने और मानसिक शारीरिक शोषण के आरोप लगाए गए। ऋचा के मुताबिक उन्होंने किसी तरह अपने पति को फोन कर सच्चाई बताई। इसके बाद दबाव और बढ़ गया। आरोप है कि उन्हें जबरन शादी का नाटक करने के लिए मजबूर किया गया, तलाक का दबाव बनाया गया, यहां तक कि जान से मारने की साजिश भी रची गई। ऋचा ने एक सुसाइड नोट भी लिखा, लेकिन वह बच गई। बाद में उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामला अदालत में है और जांच जारी है। इस पूरी घटना में कई गंभीर सवाल उठते हैं। क्या सत्ता और प्रभाव के सामने आम नागरिक असुरक्षित है? क्या बेटी और परिवार जैसे शब्दों की आड़ में विश्वास का दुरुपयोग किया गया? क्या पीड़िता को न्याय मिलेगा? ऋचा आज खुलकर सामने आई है। मुझे अरेस्ट किया गया। अभी मैं कमजोर नहीं हूँ, बट मुझे रोना आया कि यहाँ भी मुझे छोड़ा नहीं गया। आज के दिन यहाँ भी मुझे तंग करने के लिए अपने आदमी भेजे गए। ये बड़ा दुखद है मेरे लिए। बस मैं लड़ूंगी और जो इसने मैं चाहती हूँ कि इसकी जल्द से जल्द जो हमारा देश है, भाई मैं तो हारी नहीं हूँ और ऐसे मैं एक दिन थक जाऊंगी और उसके बाद इस दुनिया को छोड़ दूंगी, क्योंकि मैंने अभी तक हिम्मत जुटा करके अकेले इस दरिंदे से सामना कर रही हूँ। उसके बाद अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है ना, तो मैं बाद में भी कहूंगी कि भाई उसके बाद जो भी महिलाएं बड़ी बड़ी वो आती हैं जो चीजों को करके ना करे। व्यक्तिगत न्याय नहीं है, बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए है जो डर या शर्म की वजह से आवाज नहीं उठा पाती। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, यह भरोसे टूटने की कहानी है। यह चेतावनी है कि रिश्तों के नाम पर अंधविश्वास खतरनाक हो सकता है। अगर आपके आसपास किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो चुप मत रहिए, आवाज उठाइए, क्योंकि जुर्म करने वाला जितना दोषी है उतना ही दोषी वह समाज भी है जो देखकर चुप रहता है। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और सच के साथ खड़े रहिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद। उनका कहना है कि वे अंत तक लड़ेगी। उनका संघर्ष केवल व्यक्तिगत न्याय नहीं है, बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए है जो डर या शर्म की वजह से आवाज नहीं उठा पाती। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, यह भरोसे टूटने की कहानी है। यह चेतावनी है कि रिश्तों के नाम पर अंधविश्वास खतरनाक हो सकता है। अगर आपके आसपास किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो चुप मत रहिए, आवाज उठाइए, क्योंकि जुर्म करने वाला जितना दोषी है उतना ही दोषी वह समाज भी है जो देखकर चुप रहता है। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और सच के साथ खड़े रहिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद। उनका कहना है कि वे अंत तक लड़ेगी। उनका संघर्ष
केवल व्यक्तिगत न्याय नहीं है, बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए है जो डर या शर्म की वजह से आवाज नहीं उठा पाती। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, यह भरोसे टूटने की कहानी है। यह चेतावनी है कि रिश्तों के नाम पर अंधविश्वास खतरनाक हो सकता है। अगर आपके आसपास किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो चुप मत रहिए, आवाज उठाइए, क्योंकि जुर्म करने वाला जितना दोषी है उतना ही दोषी वह समाज भी है जो देखकर चुप रहता है। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और सच के साथ खड़े रहिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद। उनका कहना है कि वे अंत तक लड़ेगी। उनका संघर्ष केवल व्यक्तिगत न्याय नहीं है, बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए है जो डर या शर्म की वजह से आवाज नहीं उठा पाती। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, यह भरोसे टूटने की कहानी है। यह चेतावनी है कि रिश्तों के नाम पर अंधविश्वास खतरनाक हो सकता है। अगर आपके आसपास किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो चुप मत रहिए, आवाज उठाइए, क्योंकि जुर्म करने वाला जितना दोषी है उतना ही दोषी वह समाज भी है जो देखकर चुप रहता है। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और सच के साथ खड़े रहिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।